गले में मणि को टांग लिया। मणि, अच्छा मणि, अगर हमने कोई माला पहनी है और वो माला कपड़ों से बाहर ना दिखाई दे औरों को, तो तब तक पहनने में मजा आएगा क्या? अब माताएं भी जो है फिर बड़े गले का जो है वो कुर्ता ब्लाउज बनाएंगी, जिससे वो जो कुछ भी पहना हुआ है वो दूर से ही दिखाई दे, क्योंकि जब तक दिखाई ना दे तो पता कैसे चलेगा कि हमने महंगा पहन रखा है। तो आज सत्राजित ने अपने गले में उस मणि को टांग लिया, भगवान के दरबार में पहुंचे, और जब दूर से दरबारियों ने देखा तो उन्होंने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, लगता है सूर्य भगवान आपका दर्शन करने के लिए स्वयं यहाँ आ रहे हैं। लगता है उन्हें बहुत देर से पता चला कि आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं और आज स्वयं चल करके आपका दर्शन करने के लिए आए। भगवान मुस्कुराए, हंसते हुए कहा, अरे ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो सत्राजित नाम का राजा है। तो बोले इतनी चमक कहाँ से? बोले इसके गले में एक मणि है जो सूर्य भगवान ने इसको दी है, और इस मणि की विशेषता है कि जहाँ पर वो मणि होती है वहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, वहाँ अकाल नहीं पड़ता, वहाँ महामारी नहीं फैलती, और 8 भार सोना मिलता है, मतलब 2 किलो सोना हो। सत्राजित जब समीप में आया तो भगवान ने सत्राजित को कहा, देखो आपके पास जो मणि है ना, इस मणि को आप राजा उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन इस मणि को अपने माथे में, अपने मुकुट में लगा लेंगे, और फिर इस मणि की जो शोभा है वो और बढ़ जाएगी। और वास्तव में ये जो मणि है, मोती है, मणि और मोती, इनकी जो शोभा है वो कब होती है कि जब मणि कहाँ होती है? तब कहा सर्प के फण में, सर्प के फण में मणि होती है, लेकिन वहाँ विष होता है। लेकिन वही मणि अगर राजा के मुकुट में लग जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है, सर्प के फण में वो शोभा नहीं पाती। ऐसे ही मोती जो होता है वो हाथी के मस्तक में होता है, लेकिन वही मोती जब हाथी के मस्तक से निकाल करके राजा के मुकुट में आ जाता है तो वो शोभा पाता है। इसलिए हे सत्राजित, तुम ये जो मणि है ये हमें दे दो, और फिर उग्रसेन इसको अपने मुकुट में धारण कर लेंगे, इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। मणि तो अपने आप में शोभनीय है ही, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं मणि नहीं दूंगा। वापिस अपने घर लौटा, और एक दिन प्रसेनजित, उसका जो छोटा भाई है, वो गले में मणि को टांग करके और शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने जंगल में गया, सिंह ने आज उसको मार डाला। उसके गले में जो मणि थी वो सिंह के पंजे में फंस गई। सिंह जब आगे गया तो जाम्बान जी मिल गए। जाम्बान जी ने सिंह को मार दिया और उस मणि को ले जा करके अपनी गुफा में बालक को खेलने के लिए दे दी। अब जब प्रसेनजित लौटा नहीं तो एक दिन सत्राजित अपनी पत्नी के साथ बैठा था, और रात्रि में उसने पत्नी को कहा कि मेरा भाई गले में मणि टांग करके गया था और उसका कोई पता नहीं है, मुझे तो लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि उसके मन में मणि लेने की इच्छा थी, वो मणि लेना चाहते थे। लेकिन देखो ये राजाओं की बात है, किसी और से मत कहना। अच्छा, माताओं को कोई बात बताए और पीछे से ये कह दे कि ये बात किसी और से मत कहना, तो फिर तो पेट में रखना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक दूसरे को ना बतावे तब तक खाना कैसे बचे। उस रानी ने अपनी प्रिय सहेली को बताया, उसने अपनी प्रिय सहेली को, और धीरे धीरे पूरे द्वारिका में बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो चोर हैं, उन्होंने मणि को चुराया।
भगवान को आज झूठा कलंक लग गया, और झूठा कलंक जब लगा तो भगवान ने उसका निवारण करने के लिए सत्राजित के पक्ष के 15 और अपने पक्ष के 15 लोग लेकर के निकल पड़े जंगल की ओर। और वहां मार्ग में प्रसेनजित मरा हुआ मिला, लेकिन वहां मणि नहीं थी। वहां सिंह के पंजों के निशान, उन निशानों का पीछा किया, आगे सिंह भी मरा हुआ मिला, और वहीं पर भालू के पैरों के निशान। और जब निशानों को देखते देखते आगे बढ़े तो एक गुफा के पास जाकर वो निशान समाप्त हो गए। भगवान समझ गए, हो ना हो मणि इस गुफा में है। अब तो भगवान ने आज उन सबसे कहा, देखो मैं अंदर जा रहा हूं, और यदि 12 दिन तक मैं वापस लौट करके बाहर ना आऊं तो तुम सब वापस चले जाना, फिर मेरी प्रतीक्षा मत करना। भगवान अंदर चले गए, और जब अंदर गए तो वहां एक छोटा सा बालक मणि से खेल रहा था। भगवान ने उस मणि को जैसे ही लेने की इच्छा की तो उस बालक की जो धाय थी, उसने एक अजनबी को देखा तो चीख पड़ी, और उसकी आवाज सुनकर के जामवान जी आए। जामवान जी ने भी देखा एक अजनबी पुरुष हमारी गुफा में, ललकारा, और भगवान ने भी ललकार को स्वीकार कर लिया, और तब वहां उनका युद्ध हुआ। आज भगवान और जामवान जी का युद्ध हुआ। एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंके हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके हैं, एक दूसरे के ऊपर वृक्ष फेंके हैं, और तब उसके बाद फिर वहां बाहु युद्ध होना आरंभ हुआ। जैसे ही 12 दिन बीते, जो बाहर खड़े थे वो सब वापस लौट गए, द्वारिका में जाकर खबर गई, और तब वसुदेव और देवकी ने वहां उनकी कुशलता के लिए दुर्गा के पाठ आरंभ करवाए, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। इधर भगवान ने आज बाहु युद्ध में जामवान जी की नस नस ढीली कर दी महाराज। और जब बहुत ज्यादा पसीना निकल गया, बहुत ज्यादा जो है मार खा चुके, तो वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात विष्णु ही हैं। हाथ जोड़ करके कहा कि मैं जान गया हूँ आप विष्णु हैं, और इस समय कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। हे प्रभु मुझे बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, इस मणि के कारण हमको झूठा कलंक लगा है, हम तो इस मणि को लेने के लिए आए हैं। और तब जामवान जी ने वो मणि और जो अपनी कन्या थी जाम्बवती, उस जाम्बवती को और उस मणि को भगवान को सौंप दिया। तो ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब भगवान मणि को लेकर, जाम्बवती को लेकर के, और जब पहुंचे हैं तो सत्राजित को आज उन्होंने दरबार में बुलाया। और सत्राजित जब दरबार में आया तो उसको कहा कि देखो ये मणि हमने नहीं चुराई थी, और अब हम आपकी मणि आपको दे रहे हैं। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने भगवान को झूठा कलंक लगाया। अब इस झूठे कलंक का निवारण, इसका जो मैंने झूठा कलंक लगाया है, इस क्षोभ की निवृत्ति कैसे होगी। चलो चलो भगवान से अपना मैं संबंध बना लूं, मैं भगवान को अपनी कन्या दे दूं। और तब आज सत्राजित ने अपनी सत्यभामा नाम की जो कन्या थी वो भगवान को सौंप दी, और वो मणि भी देने लगे। तब भगवान ने कहा कि तुम सूर्य भगवान के भक्त हो, इस मणि के अधिकारी तो तुम ही हो, इसलिए इस मणि को तुम अपने पास रखो, लेकिन मणि से निकलने वाला जो अर्थ है, जो सोना है, वो तुम हमारी द्वारिका में भेजते रहना। मणि तुम रखो, लेकिन सोना जो है वो हमारी द्वारिका में भेजना। इस प्रकार से भगवान का जो तीसरा विवाह है वो सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अपनी इस लीला के द्वारा भगवान ने ये समझाया कि जीवन में कभी झूठा कलंक लग जाए तो फिर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उसके निवारण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
उद्यम करना चाहिए। और आज भगवान कृष्ण अपने साथ में लेकर के अर्जुन को जब जा रहे थे तो एक जगह एक कन्या को बैठे हुए देखा जो साधना कर रही थी। भगवान ने कहा जाओ जाओ पूछ करके आओ ये कौन है, ये क्या कर रही है। और जब अर्जुन वहाँ गए तो अर्जुन ने पूछा तो उसने कहा मैं कालिंदी हूँ और मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन लौट करके आए, भगवान को कहा प्रभु वो तो आपके लिए तप कर रही है। और तब भगवान वहाँ गए और यमुना के साथ कालिंदी के साथ जो है आज उन्होंने चौथा विवाह किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। छठा सत्या के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सातवां लक्ष्मणा के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आठवां भद्रा के साथ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये 8 विवाह हुए। ये 8 जो है पटरानियां हैं, इसको कहते हैं अष्टधा प्रकृति। और इसी अष्टधा प्रकृति के बंधन में प्रत्येक जीव है। इस जगत के सारे जीव यदि बंधे हुए हैं तो इस प्रकृति के बंधन में भूमि रापो अनलो वायु हम मनो बुद्धिरेव चः अहंकारे विनीयम्बे भिन्न प्रकृतिर्अष्ट